Hello students, today we have discussed about the hypermetropia। कल जो हमने स्टडी किया था बेटा वो हाइपरमेट्रोपिया का स्टडी किया था, लेकिन आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो मायोपिया का स्टडी करने जा रहे हैं। एक्चुअली हाइपरमेट्रोपिया में देखिए क्या होता है कि हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। क्यों क्लियर दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो हमें वहाँ पर कन्वर्जिंग पावर लेंस की बढ़ानी थी, आई लेंस की। तो हमने कौन सा लेंस यूज किया था? कॉन्वेक्स। ठीक है। और हाइपर मायोपिया में क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो देखिए बेटा, मायोपिया में जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस। ये हमारा क्या होता है? मायोपिया होता है या फिर शॉर्ट साइडनेस होता है। ठीक है। द डिफेक्ट in which person is unable to focus far objects clearly is known as myopia। मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें कोई पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर सकता है, मतलब देख नहीं सकता है क्लियरली, बेटा उसे हम मायोपिया कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा डिफेक्ट होता है ये जिसमें अ, किसी पर्सन को दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता, भाई पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है, सॉरी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है आई लेंस की। तो देखिए इसमें क्या है कि दूर के ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं, मतलब दूर मीन्स इन्फिनिटी पे रखे जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रहे हैं, वो रेज क्या है? प्रॉपर मिलने चाहिए रेटिना पे, लेकिन वो रेटिना पर ना मिलने के बजाय रेटिना से पहले मिल रहे हैं, पहले भी इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं। तो इमेज रेटिना से पहले बनेगा। और एक्चुअली इमेज कहाँ बनना चाहिए? इमेज बनना चाहिए रेटिना पे, तभी तो भाई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इमेज हमारा रेटिना पे बने, तब हमें दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं उनका इमेज रेटिना से पहले ही बन रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, चीज़ आपको क्लियर हो गई आई होप। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं मायोपिक आई। मतलब ये आई जो है मायोपिया से डिफेक्टेड है। बेटा नेक्स्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर तो हमें डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं वो रेटिना से पहले मिल रहे हैं, तो ये हमें मतलब दूर रखा ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो जैसे ही इसका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है तो दूर का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? दूर रखे ऑब्जेक्ट का मतलब दूर का जो पॉइंट होता है वो नज़दीक में आ जाता है। अब हमें आई जो होगी वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को फोकस करेगी, मतलब नज़दीक में रखे ऑब्जेक्ट को देखेगी आई। अब जब नज़दीक में रखे ऑब्जेक्ट को आई देखेगी तो बेटा नज़दीक का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि नज़दीक से नियर बाय ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं? रेटिना पे, मतलब उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं जिससे हमारा आई ऑब्जेक्ट को देख सके। क्योंकि आई से ऑब्जेक्ट देखने के लिए इमेज हमारा रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए। कुल मिला के ये है। तो बेटा डिस्टेंट का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब दूर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं बनता तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन पास में रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना पे, तो हमें पास में रखा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसे हम मायोपिया बोलते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे हाइपरमेट्रोपिया में क्या था कि हमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा था, वहाँ पास का क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या है, हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर हम फोकस कर सकते हैं, मीन्स देख सकते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम ना तो फोकस कर सकते ना ही देख सकते हैं। ओके, अब देखिए बेटा, कॉज ऑफ मायोपिया। मायोपिया का कॉज क्या होता है? द आई वॉल इज़ टू लॉन्ग। जो आई वॉल होता है वो लॉन्ग हो जाता है। जब आई वॉल लॉन्ग होगा तो क्या होगा कि जो आई लेंस है बेटा उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। आई लेंस की जब थिकनेस इंक्रीज होगी तो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जब उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। अब दूसरा देखिए, द थिकनेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि आई लेंस का नेचर क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, तो हम इसको आई लेंस बोलते हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स की कॉपी में आई लेंस लिखिएगा। द थिकनेस ऑफ आई लेंस, द थिकनेस ऑफ आई लेंस ई बाई ई।
दिस इज द ई बाई ई, द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज, जो थिकनेस होता है आई लेंस का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है भाई, थिकनेस जो होता है आई लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है, इज इंक्रीज। क्लियर। तो जब थिकनेस इंक्रीज होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले फॉर्म होगा। क्लियर, मतलब फोकल लेंथ कम हो जाएगा। नाउ द करेक्शन ऑफ मायोपिया, बेटा करेक्शन किस तरह से करते हैं मायोपिया का, तो करेक्शन ऑफ मायोपिया, ये मायोपिया का करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि बेटा इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है आई लेंस की। कन्वर्जिंग पावर मीन्स आई लेंस का थिकनेस बढ़ेगा। जब थिकनेस बढ़ेगा तो बेटा इसका हमें थिकनेस कम करने के लिए, मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर कम करने के लिए हमने इसमें एक नेगेटिव लेंस यूज करेंगे। और आप जानते हैं नेगेटिव लेंस कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस जो होता है वो बेटा नेगेटिव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है, नेगेटिव लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है, पॉजिटिव लेंस होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा करेक्शन ऑफ मायोपिया व्हेन आ concave lens of suitable power is used, जब हम suitable power का एक concave lens यूज करते हैं, ठीक है, it assists in focusing the image on the retina। ये कहाँ पर इमेज बनाएगा, ये इमेज बनाएगा रेटिना पे। ओके, क्योंकि हम कनकेव लेंस इसलिए यूज करते हैं, इसकी पॉजिटिव पावर इंक्रीज होती है। कौन सी पावर इंक्रीज होती, पॉजिटिव। और बेटा जब किसी लेंस का पॉजिटिव पावर इंक्रीज होता है तो उस लेंस का थिकनेस बढ़ जाता है। ठीक है, उस लेंस का थिकनेस बढ़ जाता है। नेचर जो होता है आई लेंस का, नेचर क्या होता है, नेचर होता है आई लेंस का कॉन्वेक्स। द नेचर ऑफ आई लेंस इज कॉन्वेक्स। तो इसीलिए इसकी देखिए कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होगी तो इसे नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। उसके लिए हमने क्या किया, एक कनकेव लेंस यूज किया है। तो ये कनकेव लेंस किसका काम कर रहा है, नियर बाय, देखो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से बेटा जो रेज आ रहे हैं जो रेटिना से पहले मिल रहे थे, क्या था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज क्या था, रेटिना से पहले इंटरसेक्ट हो रहे थे, तो इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ही हमने स्पेक्टिकल्स में ये वाला लेंस यूज किया, स्पेक्टिकल में चश्मा में जैसे ही हमने ये वाला लेंस यूज किया, तो अब देखो दूर से आने वाले रेज ये आ रहे हैं दूर से, और बेटा नज़दीक से आने वाले रेज, दोनों का इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना में बन रहा है। तो इसलिए हम इसमें एक सूटेबल पावर का ऐसा लेंस यूज करेंगे जो दूर और नज़दीक से आने वाले दोनों रेज को कहाँ पर बनाए, रेटिना पे फॉर्म करे, ताकि वो ऑब्जेक्ट क्या हो, हमें क्लियर दिखाई दे। ओके, तो दिस इज द बेटा करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। कन्वर्जिंग पावर कम होने की वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसमें बेटा क्या होता है कि मतलब थिकनेस इंक्रीज हो जाती है आई लेंस की। आई लेंस की थिकनेस इंक्रीज होने से इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। जब फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो उसका करेक्शन करने के लिए क्या किया है, हमने एक सूटेबल पावर का कनकेव लेंस यूज किया है। और एक कनकेव लेंस क्या कर रहा है, इसकी पॉजिटिव पावर को डिक्रीज कर रहा है। मान लीजिए आई लेंस की पॉजिटिव पावर +2 डायोप्टर इंक्रीज हो गई, कितना इंक्रीज हो गया, +2 डायोप्टर। तो हम क्या करेंगे, इसमें -2 डायोप्टर का एक कनकेव लेंस यूज करेंगे ताकि हमें डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देने लगे। तो दिस इज द बेटा मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो करेक्शन ऑफ मायोपिया किससे करते हैं, यूजिंग अ सुटेबल पावर ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, मतलब इसको नेगेटिव लेंस भी कहा जाता है। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया का बेटा करेक्शन किससे करते हैं, यूजिंग द सुटेबल पावर ऑफ, यूजिंग द सुटेबल पावर ऑफ किसका, यूजिंग द सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि वहाँ पर कन्वर्जिंग पावर कम होती तो कन्वर्जिंग पावर को बेटा इंक्रीज करना होता है, कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करना होता है। और फोकल लेंथ को जब डिक्रीज करना होता है तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और जब हमें
कन्वर्जिंग पावर को डिक्रीज करना होता है और फोकल लेंथ इंक्रीज करना होता है तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। क्लियर। तो दिस इज ओके, थैंक यू। ये सारे नोट्स आप अपनी फेयर नोटबुक में आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक दीज ऑल नोट्स। ओके, थैंक यू।